सुधांशु त्रिवेदी जी, अजय वर्मा जी, ये चार्जशीट से इतने घबरा क्यों गए हैं? ये चार्जशीट हो या इन्वेस्टिगेशन हो, 750 करोड़ की तो जब्त हो चुकी है प्रॉपर्टी भी। इन बातों से इन्हें तकलीफ क्यों हो रही है? 11 साल में अगर पहली बार कुछ चार्जशीट दाखिल हुई है तो ये भी वेंडेटा पॉलिटिक्स कैसे हो सकती है? देखिए, अजय वर्मा जी ने जो कहा, घबराने की बात यह है कि उन्होंने कहा इसमें पैसे का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। बगैर एक भी पैसा दिए हुए हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी यंग इंडिया के पास आ गई। जिसे कहते हैं ना, माले मुफ्त दिले बेरहम, पूरा सब मुफ्त में अंदर हो गया। जैसे जेब में संविधान रखना चाहते वैसे जेब में प्रॉपर्टी रख ली थी। याद करिए, जब 2022 में ईडी ने बुलाया था बात करने के लिए, तो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं का ऑन एयर बयान है कि भाई अगर ईडी को ऐसा था तो वो घर पे आकर भी तो पूछताछ कर सकते थे। न ध्यान हो तो ध्यान दिला दूं, प्रमोद तिवारी जी का दिया गया बयान है। मतलब इतना जलवाए जलाल है कि साहब घर पे आना चाहिए ईडी को अगर पूछताछ करनी। हम क्यों जाएंगे वहां पर? क्योंकि एक मानसिकता है कि दिमाग से ऊपर रखना अपने को, कानून से ऊपर। और ये वही लोग हैं नाविका जी, मैं लोगों को बताना चाहता हूं। सोचिए, एक तरफ ये जिनका समर्थन करते हैं, 39 लाख एकड़ जमीन होने के बाद वक्फ बोर्ड 1.25 करोड़ रुपए का मुनाफा देता, सरकार को टैक्स जीरो। दूसरी तरफ 3-2.5 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति के बाद ये आपकी नेशनल हेराल्ड 90 करोड़ की देनदारी में बिक जाती है। तो अद्भुत आप लोगों का ज्ञान है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं महोदय, आपकी सरकार थी 2008 में, आपने उसको बिकने कैसे दिया? आपने कैसे प्रकाशन बंद होने दिया? 3 अखबार थे, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। आपने विज्ञापन तक नहीं दिए। अरे तमाम अरे गहरे नत्थु खैरी संस्थाओं को आपने कितने कितने विज्ञापन दिए। सैकड़ों करोड़ के सीधे सीधे सरकारी भी संस्थाओं तक के डोनेशन अवेलेबल हैं। उसी समय में राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर 150 करोड़ का डोनेशन मिल गया। मगर उसी समय, सुनिएगा पूरी बात, अपने परम मित्र को आपने अब दे दी गई और कितनी अरबों खरबों रुपए की जमीन है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लैंड यूज चेंज कराकर बात सुनिए, काहे परेशान है? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर ये कहते हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए स्थापित था, बिल्डिंग के द्वारा बना था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्थापित था, काहे अरे वर्मा जी काहे फड़फड़ा रहे? दर्शकों को अपना निर्णय लेने दीजिए। समझ में आ गया, बीच में चिल्लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया। आपने अपने टर्न पे बोली, आप बोल रहे थे, मैं एकदम शांति से सुन रहा था। अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, ये अखबार बंद हो गया जो आप कहते हैं कि नेहरू जी के द्वारा स्थापित था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा संचालित था, क्यों बंद हो गया? इसका मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं खरीद रहे थे अखबार को। मैं पूछना चाहता हूं भाई, बिल्कुल बंद नहीं। कांग्रेस के तो इतने करोड़ों कार्यकर्ता हैं, अगर 10% कार्यकर्ता भी उस अखबार को खरीद रहे होते तो बंद कैसे हो जाता मेरे भाई? इसका तो जवाब दे दो। नहीं तो कांग्रेस पार्टी ये कर सकती थी, एक नाविका जी को उस अखबार की 1 लाख प्रतियां रोज खरीद के अपने जिला कार्यालयों तक मुफ्त बैठा दी होती। परंतु ये बिकता रहा। इसका मतलब साफ हो गया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं, जो ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता भावनात्मक लगाव था, इसका मतलब कार्यकर्ताओं का ही भावनात्मक लगाव नहीं था। वरना ये कैसे हो सकता है कि नेहरू जी के द्वारा स्थापित स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा संचालित अखबार बंद हो गया कांग्रेस के शासनकाल में? मेरे भाई इसका जवाब दे दीजिए कि कैसे बंद हो गया कांग्रेस के जवाब दीजिए अजय वर्मा जी, जवाब दीजिए। मतलब ये साफ हो गया कि आपके कार्यकर्ता खुद ही नहीं उसको खरीदना चाह रहे थे, अन्यथा 1 सेकंड में कार्यकर्ता लग जाते तो कभी नहीं बंद होता। अरे भाई, या फिर नियत ही नहीं थी, नियत थी कि बंद होने देना है ताकि फिर सारी संपत्ति खुद अंदर कर लेना है। जब आवाज जा रही है, आपको हर चीज पर इतना शक क्यों होता है? मुझे समझ नहीं आती। चार्जशीट आती है तो आपको शक हो जाता है, आपको मैं काउंटर का समय दे रही हूं तो आपको शक हो जाता है कि आवाज ही नहीं जा रही। आवाज बुलंद है, नियत बुलंद रखिए। देखिए, हमारी नीति भी बुलंद है, नियत भी बुलंद है। हमारी इनकी तरह नहीं है। अभी अधिवेशन हमारा 8 और 9 तारीख में CWC की बैठक थी और AKICC डेलीगेशन की बैठक थी। पूरे गुजरात के अहमदाबाद में हमारा अखबार बता है। मैं 2 कॉपी लेके आया हूं, एक नाविका जी आपको भेज दूंगा और एक सुधांशु जी आपके एड्रेस पर, सांसद आवास पर आपको भेज दूंगा। आप देखना कि वो डिजिटल है या छपा है, बंद हुआ है या खुला है। पहला झूठ तो आपका ये एक्सपोज हुआ है। और दूसरा, इसमें कुछ नहीं निकलेगा, ये आपका टोटल पॉलिटिकल विंडेटा है। जैसे हिटलर की SS फोर्स काम करती थी, ऐसे ही आपकी भी एक सुपरस्टार फोर्स है जो लगी हुई है विभिन्न रूपों में। अब वो यही चाहती है कि डर
डर की राजनीति से कांग्रेस के कार्यकर्ता मैं न क्या डरे, कहूं आपको न अजय अंग्रेजों वर्मा से जी, डरे, भारत न की आपसे कोर्ट डरेंगे। में, भारत की कोर्ट में मामला है, आपको हिटलर याद आ रहे हैं। पूरे देश के जो जर्नलिस्ट हैं इस पूरे मामले को लेकर सब बोर्ड हो चुके थे कि इस मामले में आदरणीय राहुल जी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ कुछ बनता नहीं था। लेकिन क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर को, गृह मंत्री जी को, जो मेन ऑर्केस्ट्रेटेड है इसके पीछे, उनको हर हफ्ते देश में एक नया हेडलाइन चाहिए। एक नया हेडलाइन छिपाया जाएगा, एक नया हेडलाइन लाया जाएगा। हेडलाइन छिपाया क्या है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पूरा यूएस का जो डिप्लोमेसी वहां पे बैठा हुआ है, उस पर जवाब न देना पड़े अंतर्राष्ट्रीय मामले में, तो एक हफ्ते में नया नमूना हमारे देश में सामने आ जाता है। सवाल यह है कि ईडी का जो इस देश में क्रेडिबिलिटी है, सीबीआई का तो खत्म ही हो चुका था। इस देश में सीबीआई को कौन मानता है? वो सारे लोग, अगर हमारे प्रफुल्ल पटेल साहब कह रहे थे देश के हमारे गृह मंत्री जी की, मैं प्रफुल्ल पटेल को बर्बाद कर दूंगा, उन्हें मैं खत्म कर दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। क्या हुआ? आरएसएस में प्रफुल्ल जी समा गए, चंगासी, सब चंगासी, प्रफुल्ल जी चंगासी। तो ये राहुल जी को रास्ता रोकने का, इंडिया ब्लॉक के एलओपी का रास्ता कैसे रोका जाए, आपने गलत नंबर डायल कर दिया। आप आदरणीय राहुल जी को डरा लोगे, आप आदरणीय अखिलेश यादव जी को डरा लोगे, ये आपका गलतफहमी है। हर हफ्ते एक नया टाइम मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट करके कैसे बदनाम किया जाए, इसके लीगल मामलों में कांग्रेस पे काम करेगी। लेकिन पूरे देश के लोगों की जो क्रेडिबिलिटी है, जिसमें ईडी का नाम है, आज सीबीआई की तरह से ईडी का जो पूरा इज्जत है वो कंप्रोमाइज हो चुका है। नो वन रिस्पेक्ट ईडी। अब सुधांशु त्रिवेदी जी, विडंबना बड़ी है, सवाल कुछ जवाब कुछ, क्या भटकाए बिना कोई सवाल का जवाब नहीं आ सकता? देखिए, मैं दोनों बातों का उत्तर देता हूं। पहले टेक्निकल इस क्षेत्र इसमें बता दूं कि ये एक पीआईएल दाखिल हुई थी जब यूपीए की सरकार थी। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने शुरू किया और अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर यह केस रजिस्टर्ड हुआ। अमित जमाई जी और अजय वर्मा जी को ध्यान देना चाहिए, अक्टूबर 2013 यूपीए की सरकार में, तब तो मोदी सरकार का नामो निशान नहीं था। अब केस तब शुरू हुआ, कार्रवाई अब हो रही है, तो इनको लग रहा है कि साहब ये तो बड़ा वेंडेटा के साथ हो रहा है। और अमित जमाई जी तो शायद भूल गए जो वो बोल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी का तो वीडियो अवेलेबल है। कांग्रेस तो बहुत खतरनाक पार्टी है, वो किसके बारे में था, उन्होंने, उनका वीडियो अवेलेबल है कि अगर अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला गया होता। तो ये कांग्रेस पार्टी के ही बारे में था। अच्छा, ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस किसके जमाने में हुआ था? मुलायम सिंह जी पे और मायावती जी पे। लालू प्रसाद यादव जी पे केस कब रजिस्टर हुआ? वो जेल कब गए? लालू प्रसाद यादव जी के 97 में दिए गए बयान है कि कांग्रेस पार्टी मुझे जेल में डालना चाहती थी। ऐसा नहीं है कि ये बातें हवा में। और मैं और फिर फैक्ट आपको बात बता दूं,